हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के पश्चात सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से MBA किया है। प्रभु जी कॉरपोरेट व मीडिया के विभाग में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के अनेक प्रचार कार्यक्रमों यथा भगवत कथा एवं भगवन नाम प्रचार कार्य में भी अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले अपनी श्रृंखला भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान में आज हमारा विषय है कि ऐसी कौन सी 6 चीजें हैं जो हमको ले जाती हैं भगवान के पास। तो हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं भगवान के नजदीक जा सकूं, उनके पास जा सकूं। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उपदेशामृत में वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्साह निश्चात धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। 6 चीजें हैं जो हमारी भक्ति को बढ़ाती हैं, हमें भगवान के नजदीक ले जाती हैं। हर भक्त को, हर व्यक्ति को जो भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, उसे इन 6 चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। पहली है उत्साह। उत्साह एक बहुत बड़ी इकाई है भक्ति में। हम देखते हैं लोग क्रियाएं तो करते हैं लेकिन डल रहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होता है और इसी कारण से धीरे 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 उनका भक्ति से मन हटने लगता है। और अगर मन हटने लगे तो फिर हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ मिलना चाहिए जो सदा उत्साहित रहते हैं। उत्साहित रहने का मतलब कि वो भगवान की सेवा के लिए, चाहे वो भगवान का नाम जप करना हो, शास्त्र पढ़ने हो, कथा श्रवण करनी हो, या हमें भगवान के लिए प्रचार करना हो, उत्साहपूर्वक हमेशा तैयार रहना चाहिए। उत्साहित रहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं भगवान की सेवा में, तो हम देखेंगे हमारे निजी जीवन में भी एक आनंद का अनुभव हम करेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने की कई विधियां हैं जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। इन 9 में से कोई भी एक विधि हम पालन कर सकते हैं, जैसे श्रवणम कीर्तना विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 पाथ हैं, बताए गए हैं श्रील प्रहलाद महाराज के द्वारा कि अगर हम ये 9 विधियों का पालन करें तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि 9 में से अगर कोई एक भी हमने उत्साहपूर्वक पालन कर ली तो हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम सुनते हैं कि कई भक्तों ने अपने जीवन में इन्हीं 9 विधियों से भगवान को प्राप्त किया। श्रवणम, श्रवण करके भगवान को प्राप्त करना, यानी भगवान की कथाओं के श्रवण मात्र से भगवान के पास, भगवान को अपने पास, हम भगवान के पास, भगवान का साक्षात्कार। कौन थे श्रवण के आचार्य? तो कहा जाता है श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, जिन्होंने 7 दिन तक कथा श्रवण किया, पानी की भी इच्छा व्यक्त नहीं करी। जब 4 दिन निकल गए थे तो सुखदेव मुनि ने कहा, परीक्षित जी आपको प्यास लगी होगी। तो परीक्षित जी कहते नहीं नहीं, पानी की बात मत करिए, पानी के कारण ही तो मुझे श्राप मिला, जिसके कारण मुझे मृत्यु दंड मिला है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। श्रवण करके भगवान की कथाओं के उन्होंने आचार्य बने, भगवान को प्राप्त कर लिया, अपना शरीर छोड़कर भगवान धाम चले गए। इसलिए कहते हैं कि हमें इन सारी विधियों में से श्रवण विधि सबसे उत्तम विधि है। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के हरि नाम को जप करते वक्त कान से श्रवण करना। कहते हैं
कि जितनी भी ये विधियां, इसमें से श्रवण विधि सबसे उत्तम विधि है ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवण करने से ही जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण करने से जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है उसका उदय हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है और वो रात्रि में सोता है 10 बजे, और अभी वो स्वप्न में कुछ बन गया है राजा, और वो घोड़े पर जा रहा है, शिकार खेल रहा है, लेकिन हम जब सोते तब भी हमारे कान जो है वो इंद्रियां काम करती रहती, इसीलिए अलार्म क्लॉक हमें सुनाई देता है, कोई दस्तक करता है, बेल बजाता है, डोर बेल, तो हमें सुनाई देता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं कान वाली, ये कभी नहीं सोती हैं, चलती रहती हैं हमेशा। अब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति सो भी रहा हो, सुप्त अवस्था में हो, तो उसकी श्रवण क्रियाएं जो हैं वो उसको जागृत अवस्था में ले आती। कोई कहे उठो भाई उठो, चलो भाई जल्दी करो, सुबह हो गई, तुरंत वो जाग कर बैठ जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी कर्ण इंद्रियां हैं जागृत अवस्था में रहती है हमेशा। तो सुप्त से श्रवण करने मात्र से हम जागृत अवस्था में वापिस आ सकते हैं। तो इंजीनियर सोया था तो वो इंजीनियर था, रात्रि में स्वप्न में क्या बन गया? स्वप्न में बन गया वो राजा, लेकिन किसी ने उठाया तो नींद टूटते ही फिर वापस क्या बन गया? इंजीनियर। ऐसे ही हम लोग कौन है? कृष्ण भक्त हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम है हमारे अंदर, साध कभी ना है, इसी को साधने की जरूरत नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। श्रवण आदि, बाकी सारी विधियों को आदि आदि में डाला गया और, लेकिन श्रवण सबसे उत्तम विधि है। हरि नाम करो, ध्यान से सुनो, भगवान कृष्ण की कथाओं को ध्यान से सुनो। परीक्षित महाराज ने ध्यान से श्रवण करके भगवान को प्राप्त किया। श्रवणम कीर्तनम, दूसरा है कीर्तन की विधि। हो सकता है किसी को भाव आए कि मैं कीर्तन दादा करूं। कीर्तन करने का मतलब भगवान की कथाओं का विस्तार करना, हरि नाम का कीर्तन करना, लोगों को संग में बिठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। तो ऐसे कौन आचार्य हुए जिन्होंने कीर्तन करके खाली भगवान को प्राप्त किया? परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी जो थे वो कीर्तन कर रहे थे, 7 दिन लगातार संशयों को दूर करते रहे, परीक्षित के हर प्रश्न का उत्तर देते रहे, श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ हमारे लिए प्रकट कर दिया। तो ऐसे जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव मुनि, वो क्या बन गए? कीर्तन के आचार्य बन गए। कीर्तन करके, कथा करके ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हमारा भाव भगवान की कथाओं का विस्तार करने में हो, भगवान के हरिनाम कीर्तन करने में हो, तो भी हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इतनी स्थिति में थे कि पिताजी भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरे घर में कोई लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं बड़ा फंसा हुआ हूं, मैं कैसे भजन करूं। ऐसी अवस्था में भी जब कोई सपोर्ट नहीं करता था, प्रहलाद 5 साल के बालक थे, पिताजी उनके राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनको मार देना चाहते थे कि बस विष्णु का नाम लेना बंद कर दो, तुम मेरा दुश्मन है विष्णु। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने पिताजी को स्वीकार किया। उसी परिस्थिति में भगवान का स्मरण किया, इतना स्मरण किया कि हर पल जब उन्हें हाथी के नीचे दबाया जा रहा है, पत्थरों के अंदर फेंका जा रहा है, पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा है, पानी में डुबोया जा रहा है, हमेशा भगवान का स्मरण होता रहता है। उनको कभी कोई तकलीफ ही नहीं होती है। सांपों के पिंजरे में डाल दिया, कहते है मेरे तो श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, क्योंकि सर्प का गला नीले रंग का था। पानी में फेंक दिया गया तो बोले अरे इस पानी में तो मेरी माँ प्रकट हुई थी लक्ष्मी देवी, क्योंकि मेरे पिता तो विष्णु भगवान है, तो ये तो मेरे नाना जी लगते हैं, मैं पानी समुद्र में कैसे डूब जाऊंगा। और जब जहर पिलाया गया तो बोले अरे ये तो मेरे मामा जी लगते हैं। कहा कैसे? कहा क्योंकि इसी समुद्र से मेरी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और इसी से मेरे मामा जी जो है हलाहल जहर पैदा हुआ, तो फिर मामा जी कैसे मेरे को मार सकते हैं। हर जगह भगवान का दर्शन कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर लिए। नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। तो श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम। आगे आता है पाद सेवनम। लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की पैर की सेवा करके, चरण दबा के ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो हम देखते हैं हम भगवान की पाद सेवन सेवा कर सकते हैं, यानी कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, भगवान के विग्रह को सजाना, ये भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए फल लेने जाना, सब्जियां लेने जाना, ये सब पद सेवन है, क्योंकि हम अपने चरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता हेतु,
पाद सेवनम। परिक्रमा लगाना, धाम यात्राएं करना, पाद सेवनम। और क्या है, कहते हैं अर्चनम, यानी कि भगवान की अर्चना करना, पंच प्रदीप दीपिका से, पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा करना, है ना। तो दीप धूप आरतियां करना, दिन में कम से कम 2 बार आरती कम से कम करें, सुबह की मंगल आरती और संध्या काल में गौर आरती, ये करते हैं अगर तो अर्चनम हो गया भगवान का। तो अर्चन करके किसने भगवान को पाया, तो कहते हैं अर्चन करके पृथु महाराज ने, जिनके नाम से पूरी पृथ्वी पड़ी, उन्होंने अर्चन विधि से भगवान को प्राप्त कर लिया। और वंदनम, वंदन करके अक्रूर जी ने वंदन से भगवान को प्राप्त किया, यानी भगवान के सामने कुछ प्रार्थनाएं बोलना। हमारी वैष्णव पदावली नामक पुस्तक है, उसमें कई वैष्णव भजन हैं, उन वैष्णव भजनों को गाना, उनको बोलना भगवान के आगे। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उन वैष्णव भजनों को सुन के। तो वंदन के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया, अक्रूर जी ने वंदन करके भगवान को, उनकी प्रार्थनाएं करके भगवान श्री कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त करी। फिर आता है दास्यम, दास रूप में सेवा करके भी अपने को सर्वेंट मानकर भगवान की नित्य सेवा करना। जो कोई मंदिर में सेवा मिले, जो हमें भगवान के भक्त सेवा देते, हर सेवा के लिए यस आई एम रेडी, तत्पर रहना। ऐसे जो दास भावना से सेवा करते हैं, इनके आचार्य कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी सदा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते, कोई भी सेवा हो, रात की दिन की, हनुमान जी विराजमान है। तो ऐसे जो दास भावना वाले भक्त बन सकते हैं, तो दास्यम के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी ने राम जी को प्राप्त किया, कैसे, दास बनकर, उनकी सेवा करके, है ना। तो इस प्रकार से हम दास से भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। और फिर आता है दास्यम साख्यम, सखा भाव से हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान के नजदीक चले गए, भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, उनके सखा बन गए। सखा चेती, अर्जुन कहता है मैंने गलती से आपको सखा मान लिया था, आप तो विराट रूप में मैं देख रहा हूं, आप तो महापुरुष हैं, आप तो महान पुरुष हैं, आप तो परम पुरुष हैं, आप तो विश्व रूप विराट स्वरूप हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ। तो अर्जुन कहते हैं वापिस अपने उस मूल रूप में आ जाइए जिसमें मैं आपको जानता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको सखा मान लिया। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सखा ही भाव में तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें अपना संगी मानता हूं। तो अर्जुन ने भगवान को सखा रूप में प्राप्त कर लिया। साख्यम, आत्मनिवेदनम, यानी कि अपना सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। जो राक्षस बलि थे, उनकी जब राज्य में वामन देव भगवान छोटे से बोने बनकर आए और उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, तो भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने उनको 3 पग भूमि दे दी। लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान विशाल रूप ले लेंगे, और भगवान ने विराट रूप लेकर के 1 पग में ऊपर के लोक नाप लिए, 1 पग में नीचे के लोक नाप लिए, और तीसरा पग बोले कहाँ रखूं। तो राजा बलि कहते हैं दान से बड़ा तो दानी होता है। दान तो मैंने ही दिया था, जिस स्थान पे मैं खड़ा हूं ये तो अभी आपने नापा नहीं है, मेरा शरीर अभी बाकी है, इस पर अपने चरणों को रख दीजिए। भगवान ने अपने पाद चरण जो है कमल चरण उसके सिर पे रख दिए, और सब कुछ समर्पित करने वाले बलि से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उनके लिए सुतल लोक में एक स्थान बना दिया। और इसी बात को देख कर के जो उनके दादा थे प्रहलाद महाराज, वो माला लेकर के आए, बोले वाह बलि, तूने असुर कुल का नाम रोशन कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिर्फ आत्मनिवेदन के द्वारा ही बलि महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो ये 9 विधियां जो हैं हमें भगवान के नजदीक ले आ सकती हैं। इनमें से किसी भी एक विधि के प्रति आप उत्साह से हैं, जुड़ गए, तो आपका कल्याण हो गया। और अगर हम देखें श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने जो विधि दी है, उस विधि में हम देखेंगे कि हम सुबह से शाम तक अगर श्रील प्रभुपाद के बताए, इस्कॉन के बताए नियमों को पालन करें, तो हम इन 9 की 9 विधियों को कहीं ना कहीं कर ही रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से कोई एक विधि जो आपको ज्यादा अच्छी लगे, उसमें उत्साह पूर्वक जुड़ना चाहिए, वरना भक्ति का नाश हो जाता है। जो भक्ति को प्रसिद्ध करना है, भक्ति को सिद्ध करना है, आगे बढ़ाना है, भगवान के नजदीक जाना है, उत्साह बनाए रखें। उत्साहात निश्चयात। दूसरी चीज है निश्चय, निश्चित रहना चाहिए भक्तों को कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे ही करेंगे। हमें ये जो फेथ है, हमारा विश्वास, ये टूटना नहीं चाहिए। विश्वास टूट गया एक बार तो फिर तो भक्ति करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। खाली
भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति, सारे काम हो जाएंगे। ये नहीं कि अलग से ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। कृष्ण भक्त के जीवन में कोई काम अधूरा नहीं रह जाता है। पितृ ऋण मुक्त हो जाता है, उसके देव ऋण सबसे मुक्त हो जाता है। गतो मुकुंदम परिहत्त करतम, जिसने कृष्ण की शरण ले ली, मुकुंद भगवान कृष्ण की शरण ले ली, वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक इस सेवा में लगना चाहिए। उसे हमेशा अपने निश्चय को बना के रखना चाहिए कि कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे। अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। जैसे जिसके पास धन होता है उसको कहते हैं धनवान, जिसके पास में अघ यानी पाप होते हैं उसे कहते हैं अघवान, जिसके पास में शक्ति होती है उसे कहते हैं शक्तिवान। इसी प्रकार से जिसके पास भगवान होते हैं उसे कहा जाता है भाग्यवान। कभी कभी कहते हैं ना, अरे बड़े भाग्यवान, अरे भाग्यवान, आओ आओ भाग्यवान। तो जो भाग्यवान शब्द है इसका मतलब है जिनके पास भगवान है, जिनके पास भगवान की भक्ति है, वही व्यक्ति भाग्यवान है ना। ये बड़ी भाग्यशाली बात है कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति समझ में आ जाए, हमें भक्तों का संग मिल जाए। तो इसमें निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे, ऐसा भाव भक्त को रखना चाहिए। भक्ति बड़ी विराट चीज है, भक्ति व्यापक चीज है, कोई संकीर्ण चीज नहीं है कि भक्ति को लिमिट कर सकते। भक्ति इज अनलिमिटेड, मैनी वेज टू अचीव कृष्ण। बहुत तरीकों से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल मार्ग श्रील प्रभुपाद ने बताया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, गीता भागवत का अध्ययन करिए, गीता भागवत का श्रवण करिए, और हमेशा जब भी खाएं प्रसाद खाएं, और 4 नियमों का पालन करिए। शराब मत पियो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, पर पुरुष पर स्त्री संग मत करो, जुआ मत खेलो, और आपके जीवन में कृष्ण प्रकट होंगे। श्रील प्रभुपाद इतने उत्साहित थे, इतने निश्चित थे कि भगवान एक ना एक दिन मेरे मकसद को पूरा करेंगे। 69 साल की उम्र, 69 ईयर्स की उम्र में वृंदावन त्याग कर कहां गए? अमेरिका। और पूरे विश्व में इस्कॉन का एक रिवॉल्यूशन, आंदोलन खड़ा कर दिया, हजारों लोगों को जोड़ दिया, कई ग्रंथ दे दिए, 80 से ज्यादा अधिक भाषाओं में भाषांतर कर दिया अपने ही वैदिक शास्त्रों का। कैसे का? निश्चित रूप से प्रभुपाद जी को निश्चित है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे, हमारे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को फैलाएंगे। और फिर क्या है? धैर्य, उत्साह बना लिया, निश्चय कर लिया, लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। आज ही हम भक्ति में आए हैं, कल ही कहने लगते हैं प्रभु जी कुछ हो नहीं रहा, 2 महीने हो गए माला करते हुए। धैर्य। मान लीजिए अभी शादी हुई है घर में, और सासू माँ आकर के बहू से कहें, अरे बहू रानी तुम्हारी शादी को अब 1 हफ्ता हो गया, बच्चा कब आने वाला है? तो कहेगी अरे बच्चा आने के लिए 9 महीने लगते हैं। एक घर में अगर एक शिशु आना है 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 2 लकड़ियां लेकर के रगड़ो, आग कब निकलेगी, अग्नि कब निकलेगी? लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होगी, लेकिन धैर्य, पेशेंस रखना पड़ेगा। भक्ति में धैर्य रखो। श्रील प्रभुपाद को उनके गुरुदेव ने, जब वो केवल 26 वर्ष के थे, तो उनको 1922 में उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम जाओ अंग्रेजी भाषा में विदेशों में प्रचार करो, हमारे शास्त्रों के ज्ञान का विस्तार करो। और 1922 से लेकर के श्रील प्रभुपाद ने, जब उनकी उम्र 70 वर्ष की हो गई, तब तक इंतजार किया, धैर्य पूर्वक तैयारी करते रहे, शास्त्रों को लिखते रहे, ग्रंथ तैयार करते रहे। वृंदावन में रहते थे, दिल्ली जाते थे, दिल्ली में जाकर के छपाई कराते थे, छिप्पीवाड़ा में जाकर वापिस आते थे, फिर वृंदावन में आकर के फिर लिखते थे, फिर छिप्पीवाड़ा जाते थे, प्रिंटिंग कराते थे दिल्ली में, और जाकर के खुद पुस्तकों का वितरण करना शुरू किया। और कितने साल इंतजार किया आप जरा सोचिए। 26 साल की उम्र में उपदेश मिला, गुरु से आदेश मिला, और 70 साल की उम्र तक इंतजार किया। ये धैर्य, इतना लंबा पेशेंस रख सकते हैं तो आपके ऊपर भी कृपा हो सकती है। लेकिन अगर आपका धैर्य नहीं है, धैर्य टूट रहा है, तो फिर आप भक्ति में कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चीज में हम देखें कि एक आदमी की नौकरी लगी है, उसको सैलरी कब मिलती है? पूरे 30 दिन काम करने के बाद अगला महीना जब शुरू होता है, तो इस महीने की या तो 1 तारीख या तो 7 तारीख या 10 तारीख बाद में सैलरी मिलती है। पूरा महीना मेहनत करता है कि मुझे सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार वेतन की इंतजार में वो पूरे महीने मेहनत करता है, धैर्यवान होता है। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं, लोग धैर्यवान नहीं रहते हैं, और भक्ति के कारण अभी कुछ कृपा प्राप्त नहीं हो रही है तो परेशान होते हैं। चौथी चीज है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हमें भक्ति के नियमों को, अनुकूल नियमों को पालन करना चाहिए, जैसे नियम हमें दिए गए हैं। जो भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो निरोगी काया कब होगी? डॉक्टर ने जो नियम दिए हैं
उन डूज एंड डोंट्स को, यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको दृढ़ता से पालन करना, इसे कहते हैं साधना भक्ति। यानी कि साधना करनी पड़ेगी। अब लोग बोलते हैं जी ये ना माला वाला ना माला से नहीं होती है, हम तो मन से ही कर लेते हैं, हमारे में भाव बहुत है। ये भाव इतनी आसानी से नहीं आता है। भाव भक्ति का जो स्तर है बहुत ऊंचा है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तब भाव आएगा। क्या आप इस स्तर पर पहुंचे? अनर्थ निवृत्ति हो गई है? क्या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता है? तो फिर आप क्यों भाव की बातें करते हैं? जिससे आप भाव भाव कहते हैं वो तो भावुकता है। भाव बहुत ऊंची स्थिति है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो साधना भक्ति करता है वही सही विधि का पालन करता है। वैदिक भक्ति पालन करो, धीरे 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 भाव भक्ति आएगी, भाव के बाद प्रेम भक्ति आएगी। इतना प्रेम हो जाएगा कि फिर वो व्यक्ति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए भी बोल नहीं पाएगा। इतना प्रेम उसके अंदर भर जाता है, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं, रोमांच होने लगता है, गला अवरुद्ध हो जाता है। तो आप सोचिए ये स्थिति आती है। श्रद्धा के भक्ति करिए, साधना भक्ति, उसके बाद आएगी भाव भक्ति। भाव भक्ति जो है रागनुगा स्तर कहते हैं। रागनुगा यानी कि इतना राग हो गया, इतनी रति हो गई है भगवान से कि शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो पर भगवान का भजन अब छूटता नहीं है। और उसके बाद आती है प्रेमा भक्ति। प्रेम का स्तर आता है जहां व्यक्ति व्यक्त करने के लिए भी विराजमान नहीं रहता। कभी कभी स्थिति में शरीर छूट जाता है, और जब शरीर छूट जाता है तो आदमी कहता है ये क्या हुआ, शरीर छूट गया, मेरा वाला शरीर कहाँ गया? शरीर तो छूट गया आपका, क्योंकि इतना अथाह प्रेम आप में है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्, ये बड़ी जरूरी बात है। ये भौतिक विषयी लोगों का जो है ना संग छोड़ देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषेर अन्न खाइला मलिन हैला मन, मलिन हैला मल नाही कृष्णेर स्मरण। अगर ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे तो वो लोग कुछ ना कुछ खिलाएंगे, आप उसे खाएंगे, आपका मन भी मलिन हो जाएगा। तो फिर उन लोगों से हमारी रिश्तेदारी टूट जाएगी, हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमारे पुराने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, कैसे हम मैनेज करें? तो ऐसे लोगों को आप अपना भोजन लेके जाएं, अपने घर से खा के जाएं। ऑफिस में हैं तो अपना भोजन लेकर के जाएं। उनको हरे कृष्णा कह दें या बोलें कि मैं स्पेशल डाइट पर हूँ, मुझे डॉक्टर ने डाइट बताई है। जब डायबिटीज हो जाती है तब चीनी खाने मना कर देते हैं, मीठा खाना मना कर देते हैं, तब भी तो आप बोलते नहीं मुझे डायबिटीज है, तब भी तो नियमों का पालन करते हैं। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए नियमों का पालन, तब कहते नहीं जी रिश्तेदार बुरा मान जाए। क्यों मानेंगे? आप बताइए, मेरी एक स्पेशल डाइट है, मुझे जो प्राप्त करना है, जैसे योग मार्ग में मैं हूँ, भक्ति योग, उसमें मुझे ये नियमों का पालन करना पड़ता है। और हर व्यक्ति इसको सुनने को तैयार होता है। हम अपने निजी जीवन में देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इस बात को बोला तो कभी किसी ने ये नहीं बोला विरोध किया हो, नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो कोई जबरदस्ती नहीं। संग त्याग, ऐसे या तो फिर संग त्याग दे, ऐसे लोगों का संग ही ना करें, या रहें तो फिर आप उनको एसोसिएशन दें, उनका एसोसिएशन लेना। संग त्यागा सतो वृत्ति, जो हमारे आचार्यों ने हमें मार्ग दिया, गोस्वामी ने हमारे शास्त्रों में जो हमें मार्ग दिया गया है, उस मार्ग का पालन करना चाहिए। महाजनों ये न गता सपंथा, महाजनों ने जो हमें मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलें। सतो वृत्ति रखें, अपनी मनोवृत्ति संतों के चरणों में लगाएं, तो हम पाएंगे बहुत जल्दी हमें भगवान मिल जाएंगे। तो इन 6 चीजों को याद रखिए, उत्साह बना के रखिए, उत्साह निश्चय रहे कि भगवान की कृपा होगी। धैर्य बना के रहें, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, धैर्य बना के रखें। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो शास्त्रों में नियम बताए, उन नियमों का दृढ़ता से पालन करें। संग त्यागात, ऐसे लोगों के साथ ना मिलें जो आपको आपके मार्ग से हटाना चाहते हैं। सतो वृत्ति, और संतों ने, शास्त्रों ने जो हमें मार्ग बताया उस पर दृढ़ता से चलें, तो हम पाएंगे बड़ी जल्दी आपको कृष्ण का अनुभव होने लगेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति का अनुभव होगा, उस रस उस आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप जल्दी ही इन नियमों का पालन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के उस परम आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।